बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटन यखनी पुलाव। ये खाने में सुपर टेस्टी है और बनाने में बेहद आसान। घर में मौजूद खड़े मसाले इस्तेमाल करते हुए इतना टेस्टी और खुशबूदार पुलाव बनाएंगे कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसी रेसिपी से आप बीफ पुलाव और चिकन पुलाव भी बना सकते हैं। पुलाव का फ्लेवर, इसका टेस्ट और इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होगा। पुलाव के साथ हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल रायता, जो इसके टेस्ट को चार चांद लगा देगा। तो वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलें फिर ये मज़ेदार सा यखनी पुलाव बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मटन की यखनी बना लेते हैं। तो मेरे पास है यहाँ पे हाफ़ kg मटन। इसको आप नमक और सिरके वाले पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लें। अगर सिरका घर में मौजूद नहीं तो फिर आप थोड़ा सा लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मटन की यखनी बनाने के लिए हम इसको डालेंगे प्रेशर कुकर में। अगर आपने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करना तो फिर आप पतीले में डाल दें। इसके अलावा हम शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर, एक प्याज, 4 हरी मिर्चें, 9 से 10 लहसुन के जवे और थोड़ा सा अदरक। कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे जैसे कि एक तेज़पत्ता, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्चों का, थोड़े से लौंग, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 3 से 4 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 2 बादियान के फूल। यही मसाले हमारे पुलाव को बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बनाएंगे। 1 टेबलस्पून नमक का शामिल कर देंगे और इसके साथ ही हमने 3 बड़े गिलास पानी के शामिल कर देने हैं। प्रेशर कुकर में हम तकरीबन 20 मिनट का टाइम देंगे ताकि मटन अच्छे तरीके से गल जाए। लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ नहीं कर रहे तो फिर आप पानी भी ज़्यादा डालेंगे और जब तक मटन गल ना जाए तब तक आप उसकी यखनी तैयार करेंगे। दूसरे चूल्हे पे हम एक पतीले में हाफ़ कप के करीब ऑयल डालेंगे और 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे लच्छों की सूरत में काट लिया है, वो फ्राई करेंगे। और प्याज को हमने लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। जब ये कलर हो जाएगा तो उसके बाद हम 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे लहसुन अदरक की भुनाई कर लेनी है, वरना लहसुन की स्मेल नहीं जाती। इसके बाद हम शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले जैसे कि 1 तेज़पत्ता, 5 से 6 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करके इन मसालों के साथ हम भुनाई करेंगे। इन मसालों का फ्लेवर, इनकी खुशबू मसाले में शामिल हो जाएंगी। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चें। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें कि आपने प्याज को ब्लैक नहीं करना। अगर आपका प्याज ब्लैक हो जाएगा तो पुलाव का कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके साथ ही हमने 1 प्याली दही, जिसे अच्छे तरीके से फेंट लिया है, लो फ्लेम करने के बाद हम इसको शामिल करेंगे। दही की मिक्सिंग करने के बाद हम कुछ बेसिक मसाले इसमें ऐड करेंगे जैसे कि 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक हमने यखनी में भी शामिल किया था तो फिर आपने ज़रा कम ही नमक रखना है। 1 टीस्पून डाला है कुटी हुई लाल मिर्चों का। आप देखें, नोट करें कि इसमें ना तो हमने हल्दी पाउडर शामिल किया है, ना ही लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है, बल्कि हमने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है या फिर कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्चों की जगह पे 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। एक साइड पे हमारा ये मसाला तैयार हो रहा है तो दूसरी तरफ जो 20 मिनट्स का टाइम है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलें अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। मटन बड़े अच्छे तरीके से गल चुका है, आप इसको चेक कर लें। और अब आपने मटन को सेपरेट कर लेना है और यखनी को छान के अलग रख लेना है। मटन पीसीस को हम मसाले में शामिल करेंगे और इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। मटन की बुनाई पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए तो आपने इसकी बुनाई लाजमी करनी है। अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो आप थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी बुनाई करते जाएं, लेकिन आपकी बुनाई अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और इस तरह मसालों का जो फ्लेवर है, उनकी खुशबू जो है वो मटन के पीसीस के अंदर तक जा चुकी है, जिससे मटन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। इस पॉइंट पे आप नमक और मिर्चें चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मिर्चें थोड़ी सी कम हैं या फिर नमक थोड़ा सा कम है तो आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। मुझे लगा कि मिर्चें थोड़ी कम है तो मैं हाफ़ टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ और मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें यखनी के तकरीबन 2.5 गिलास हम इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि 1.5 गिलास हमने चावल भिगो के रखे हैं। तो इस हिसाब से हमने ये 2.5 गिलास यखनी के माप लिए थे और अब मैं वो इसमें शामिल कर रही हूँ। अमूमन हम जितने चावल इस्तेमाल करते हैं उससे डबल पानी डालते हैं।
तो चूँकि हमने चावलों को आधा घंटा भिगो के भी रखा था, तो हम यहाँ पे आधा ग्लास पानी उससे कम ही डालेंगे, यानी कि 1.5 गिलास चावल है तो 2.5 गिलास हमने यखनी शामिल की है और चावलों को हम इसमें ऐड कर देते हैं। इस तरह से चावल ओवर कुक नहीं होंगे, ज़्यादा चिपकेंगे नहीं आपस में, और दम लगाने के बाद भी चावल खिले खिले ही बनेंगे। चावलों को हल्का सा मिक्स करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून वाइट सिरका। अगर वाइट सिरका नहीं है तो 1 टीस्पून लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। इससे भी चावल खिले खिले पकते हैं। चावलों को हमेशा तेज़ गर्म पानी में ही ऐड करें, इससे चावल लंबे होते हैं। और दूसरा ये है कि इनको हाई फ्लेम पे ही आपने कुक करना है, कभी भी चावलों को लो फ्लेम पे कुक नहीं करते। जब चावल यखनी को जज़ब कर लें और उसके ऊपर बबल से बनना शुरू हो जाएं, तो तब आपने फ्लेम को लो कर देना है। और फिर उसके बाद हम चावलों के ऊपर किचन क्लॉथ को हल्का सा वेट करेंगे, निचोड़ेंगे और उसके ऊपर फैला देंगे। इस तरह फैलाने से स्टीम बाहर नहीं आती। ढक्कन को अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप कोई भी वज़नी चीज़ इसके ऊपर रख सकते हैं ताकि स्टीम बाहर ना निकले। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़ीरो फ्लेम करके आपने चावलों को दम लगा देना है। पुलाव को हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए दम देना है। और साथ ही हम बना लेते हैं एक मज़ेदार सा रायता। इसके लिए हमें चाहिए 1 गाजर, 1 खीरा, 2 हरी मिर्चें, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, आधा प्याज और कुछ हरा धनिया और हरा पुदीना। 1 पाव दही लेंगे हम और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। दही को हमने अच्छे तरीके से फेंट लेना है और बाकी चीज़ों को हम करेंगे चॉप, लेकिन गाजर को हमने कद्दूकश कर लेना है। सब्जियों को दही में मिक्स कर देंगे। धनिया और पुदीना दोनों की हमने बारीक कटिंग कर लेनी है, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। हाफ़ टीस्पून हम इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे। चाट मसाला नहीं तो आप गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी रायता है। आप इसे मटन पुलाव, बीफ पुलाव या फिर चिकन पुलाव के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ 15 मिनट में हमने ये मज़ेदार सा रायता बना लिया है और साथ ही हमारा मटन पुलाव भी तैयार हो चुका है। दम का टाइम तकरीबन पूरा हो चुका है, तो चले हम उसका भी दम हटा के देख लेते हैं। दम हटाने के फ़ौरन बाद कभी भी चावलों को मिक्स नहीं करते, क्योंकि चावल में स्टीम होती है तो चावल टूट जाते हैं। इसलिए आप तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद आप इनको मिक्स करें। बहुत टेस्टी और बहुत खुशबूदार पुलाव तैयार है। आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन।